तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? साइज ऑफ कैप्सूल। साइज ऑफ कैप्सूल। Yes. साइज ऑफ कैप्सूल देखिए कैसे याद कर सकते हैं, बताइए हमको कैसे याद कर सकते हैं साइज ऑफ कैप्सूल। सबसे पहले इसका साइज ऑफ कैप्सूल में दो चीज़ आपको देखना है। एक तो आपको सॉलिड डोजेस, सॉलिड जो कैप्सूल होता है उसकी क्वांटिटी, और एक आपका सॉफ्ट जो कैप्सूल होता है उसकी क्वांटिटी, हार्ड और सॉफ्ट। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको नंबरिंग पे हम आते हैं। जो 000 का कैप्सूल होता है वो सबसे लार्ज कैप्सूल होता है, और जो 5 नंबर का जो कैप्सूल है वो सबसे स्मॉल होता है। तो इसमें एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, इसमें पूछा जाता है कि जैसे आपसे पूछ लेगा कैप्सूल नंबर 1 में कितनी क्वांटिटी आती है, चाहे वो ml में पूछ ले, चाहे वो क्या कहते हैं मिलीग्राम में पूछ ले। तो आप कैसे याद करेंगे, बताइए सर, कैसे याद करेंगे? सबसे पहले एक आसान सा ट्रिक है, इसको याद कर लेते हैं कि 1 का हाफ कितना होगा। अप्रॉक्स 0.5 हो जाएगा। उससे याद कर लेते हैं कि अंदाजे से कि सर का कहने का मतलब कि कैप्सूल नंबर 1 हम पकड़ते हैं, कैप्सूल नंबर 1 कैप्सूल नंबर 1 पकड़ते हैं। उसमें अगर हम ml में बात करें तो मतलब एक जो आपका है वो आधा, एक का आधा मतलब कि 0.5 ml उसमें क्वांटिटी कैपेसिटी आएगी। और वही चीज़ अगर हम mg में ले जाएं तो वो आपका क्या आएगा, 300 mg, 300 mg 300 mg। अब फिर उसके बाद कैसे याद करेंगे? उसके बाद हम लोग याद करेंगे कि 300 का फिर उसमें से 50-50 क्या करते जाएंगे, हर बार माइनस करते जाएंगे नीचे की तरफ जैसे जाएंगे। और नीचे की तरफ हम लोग जैसे ही जाएंगे, जैसे ही इसका नंबरिंग कैप्सूल को बढ़ते जाएगा, वैसे ही क्या होता रहता है, कैपेसिटी उसकी कम होती जाती है। बिल्कुल, देखिए अगर आपका जो कैप्सूल नंबर 1 है उसकी जो कैपेसिटी है 300 mg है, तो लेकिन अगर हम पूछें कैप्सूल नंबर 2 तो आप क्या बताओगे, 250। 50 फिर उसके बाद कैप्सूल नंबर 3 आप बताओगे 200, कैप्सूल नंबर 4 आप बताओगे 150, कैप्सूल नंबर 5 आप बताओगे 100 mg। तो मतलब यहाँ से कैप्सूल नंबर 1 से और 5 तक अगर आप नीचे ऑर्डर में आ रहे हैं तो आपको उसमें से 550 मतलब 50 mg आपको हर बार डिटेक्ट उसमें लेस करना होगा, तो आपका आ जाएगा। और हम लोग इसको कैसे याद करेंगे, वॉल्यूम कैपेसिटी जो है वॉल्यूम में जब हम लोग याद करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जैसे 1 में 0.5 हो गया और 2 में 2 का 0.40 हो जा रहा है, तो उससे याद कर लें। 3 पे आ जा रहा है 0.30, उसके बाद फिर 4 पे आ जा रहा है उसका 1/4 मतलब 0.25 आ जा रहा है, और 5 में 0.15 पे मल आ जा रहा है। तो ऐसे ही तरीके से याद किया जा सकता है। तो मतलब एक देखिए, अगर वही हम चीज़ हम देखें, क्या कहते हैं कि ml में देखें तो कैप्सूल नंबर 1 में आपका जो ml है अभी आपको बताया गया कि 0.5 ml। तो कैप्सूल नंबर 2 में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका क्या है, 0.10 ml आप क्या है डिक्रीज़ करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स 0.40 ml मतलब पॉइंट। उसके बाद कैप्सूल नंबर 3 में 3 से 0.30 ml। उसके बाद आपका कैप्सूल नंबर 4 में 0.25 और कैप्सूल नंबर 5 में 0.15। आपको दो वैल्यू याद करनी है। मैक्सिमम आपका क्या होता है 1.37 ml मतलब 000 जो कैप्सूल होता है उसमें अगर आपकी क्वांटिटी पूछी जाएगी ml में तो आप क्या बताओगे, 1.37 ml। और आप अगर मिनिमम जो कैप्सूल नंबर 5 होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, उसमें आपकी मिनिमम कैपेसिटी आएगी वो कितनी आएगी आपकी, 0.15 ml।